लड़कियों के नीचे कितने छेद होते हैं, क्या जिस छेद से संबंध बनाया जाता है उसी छेद से लड़कियां पेशाब करती हैं, तो फिर बच्चा कहाँ से आता है, तो पीरियड्स के अंदर जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे थे, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सिस्टम होता कैसा है, छेद होते कितने हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या किसका काम होता है। ओके, तो पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जैसे कि पुरुषों का बहुत ही इजी पीजी सा सिस्टम है, उनके अंदर एक ही पार्ट होता है, उसी से ही पेशाब आता है, उसी से ही उनका फ्लूइड निकलता है जब भी वो संबंध बनाते हैं, और जो पीछे वाले छेद होता है वो पॉटी छेद होता है। ठीक है, वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये दो चीजें होती है पुरुषों के अंदर। लेकिन जो फीमेल्स होती है, जो महिलाएं होती है, उनका सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कैसे? उनके अंदर होते हैं 3 छेद। अब 3 छेद किस लिए? एक छेद जो होता है फर्स्ट वाला, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। वो बहुत ही छोटा होता है, वो दिखाई भी नहीं देता, और जिन लोगों को लगता है कि कहीं हम गलत छेद में ना संबंध बना ले और ये सब कुछ ऐसे ऐसे डाउट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ पर है, वो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने वी बनाया, ये 2 लिप्स हैं, और जो बीच का ये पार्ट है सेंटर, यहाँ पर ऊपर वाली जगह पर एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जो पहला छेद है वो किसके लिए होता है? वो होता है सुसु करने के लिए, पेशाब के लिए। महिलाओं के अंदर छेद होता है वो, मतलब कि महिलाओं की जो योनि होती है उससे वो सुसु नहीं करती। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो ये जो 2 लिप्स हैं, इससे ये ढका हुआ होता है ये छेद, जो कि ज्यादा दिखाई भी नहीं देता, बहुत ही कम इसके अंदर स्पेस होता है। ओके, उसके बाद जो मैं ये लिप्स की बात कर रही हूँ, जो इसकी एंडिंग है, जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर एक छेद होता है इस जगह पर, मतलब कि इसके लोअर एंड पर। जो इसके लोअर एंड पर छेद होता है वो होती है योनि। उसके अंदर ही जो संबंध बनाने की प्रक्रिया होती है सारी वो होती है। जब एक महिला को नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता है तो वो सब प्रक्रियाएं भी इसी भाग से होती हैं। उसके अलावा जब भी लेडी को या महिला को पीरियड्स होते हैं, तो जो भी ब्लड या फिर जो भी सब्सटेंस निकलता है वो भी यहीं से निकलता है। तो ऊपर वाला छेद सिर्फ सुसु के लिए, उसके बाद वाला छेद जो होती है योनि, वो इन तीनों चीजों के लिए है। ओके, और जो भी आपको प्रक्रियाएं करनी है, संबंध बनाने, ये सब कुछ वहीं करना है। और ये ही एक ऐसा पार्ट है जो संबंध बनाने के लिए बना हुआ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी पार्ट के अंदर क्या मौजूद है? इसी पार्ट के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं। जो ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ सिक्रीशन करते हैं, ताकि वहां पर गीलापन जो है जितना चाहिए उस दौरान उसकी हेल्प हो सके, और जो शुक्राणु है वो ऊपर ले जाए जा सके। वो सब कुछ प्रक्रियाएं इसके अंदर ही होती है। उसके अलावा जो इसके मसल्स होते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो स्ट्रेच हो जाएं और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। तो ये ही पार्ट जो है ये संबंध बनाने के लिए और बच्चे को जन्म देने के लिए बना हुआ होता है। ओके, जो नॉर्मल चीज है। उसके अलावा जो तीसरा छेद होता है वो किस लिए होता है? पॉटी छेद, जो कि पुरुषों में स्त्रियों में सेम ही होता है। कुछ लोग वहां पर संबंध बनाने की प्रक्रिया करते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो पार्ट उस चीज के लिए बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये 3 छेद होते हैं, ये सिस्टम होता है महिलाओं का। होप सो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पुरुषों की तो चलो सोची जाती है कि उनको ये डाउट हो सकता है, लेकिन कुछ महिलाओं को भी ये डाउट था, इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी। उसके अलावा आपके कोई डाउट है या कोई भी आप अपने बॉडी पार्ट से रिलेटेड जानना चाहते हो, किसी चीज के बारे में नॉलेज जानना चाहते हो, कोई भी हेल्थ टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हो। मैं उस पर आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज में बात जरूर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टे ट्यून्ड।